तो वो उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू हो जाएगा। एक नफसियाती इंसान जो होता है वैसी हरकतें करना शुरू हो जाएगा। अब इस तरीके से सब कुछ इस ड्रामे में बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा होता है। एमन अपनी जॉब पे लग चुकी होती है। यहाँ उसका मंगेतर भी उसको अब घास डालना शुरू हो जाता है। वो उसको पता होता है कि वो बहुत ही एक अमीर जगह पे जा चुकी है और वहाँ पे मुझे अच्छी खासी आमदनी मिल सकती है। इसलिए अपनी माँ को कहता है कि अम्मा अब उसकी जॉब अच्छी जगह लग चुकी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका रिश्ता लेके जाओ। वो बहुत ही एक लालची इंसान दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर और आप देखेंगे कि एमन की उससे बिल्कुल भी नहीं लगती। एमन नहीं चाहती उससे शादी करना और वो उसको इनकार करती चली जाती है। व्यूअर्स आगे जाके आप देखेंगे कि किस तरीके से रायम जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा एमन के अंदर और माहीन में उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। यहाँ उसका भाई जो है वो एमन में इंटरेस्ट लेना शुरू हो चुका है। ऑफिस आते ही उसको एमन अच्छी लगने लग जाती है और आप देखेंगे कि किस तरीके से इन दोनों के भाई के बीच में जो है वो टाकरा होगा एमन का और ये दोनों भाई उस पर फिदा होंगे। अब किसके नसीब में वो आती है और माहीन का क्या होगा, क्योंकि इस ड्रामे के टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि माहीन का दिल बुरी तरीके से टूटने वाला है। कि यहाँ उसकी माँ जब उसको मिलती है राहिम की तो वो उसे काट देती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और आगे बढ़ के अपने लिए कुछ अचीव भी करो। ऐसा ना हो कि तुम यहीं पड़ी रह जाओ, जिस पर वो इनकार भी कर देती है। लेकिन व्यूअर्स आगे जाकर उसको ज़रूरत पड़ती है उस औरत की। वो उसकी ये रास्ता इस्तेमाल करती है और पहुंच जाती है उसके बेटे के ऑफिस में। वहाँ उसको जॉब भी मिल जाती है। सब कुछ मिलने के बाद वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन में चली जाती है। व्यूअर्स आप देखेंगे राहिम की भी मंगेतर होती है माहीन, जिससे वो मोहब्बत करता है। वो अकेलापन महसूस करता है, उसको वो प्यार नहीं मिला होता अपनी माँ से जो मिलना चाहिए। व्यूअर्स ये ड्रामा और भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे जाकर जब राहिम के बारे में सब कुछ पता लगेगा और राहिम इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा एमन के अंदर और एमन में इंटरेस्ट लेगा राहिम का भाई। अब देखना ये है कि इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहती है। इस तरीके से एमन अपने घर की बेटी होती है जो अपने घर वालों का बखूबी तौर पे ख्याल रख रही होती है। वो घर की खुद कफील होती है और वो चाहती है कि उसका घर किसी तौर भी ख़राब ना हो। यहाँ वो घर की इकलौती बेटी नहीं होती, 2 बेटियाँ होती हैं, लेकिन वो अपने घर की कफालत कर रही होती है और बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। जबकि दूसरी तरफ राहिम होता है जो बहुत ही अमीर कबीर इंसान होता है। उसके पास दौलत की रेल फेल होती है और किसी चीज़ की कमी नहीं होती। यहाँ आप देखेंगे एमन एक सच्ची औरत होती है, सच्ची लड़की होती है और एक अच्छी और हार्ड वर्किंग लड़की होती है। उसकी माँ ऑर्फनेज में आके दान करती है, जिसपे वो कहती है कि आपकी जो डोनेशन होती है वो पूरी तरीके से नहीं पहुँचती बच्चों तक। व्यूअर्स वो कार्ड देती है और उसकी अच्छी और जो है मुखलिसी की तरफ से वो बहुत खुश होती है और उसे कहती है तुम अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हासिल कर सकती हो। अब देखना ये कि वो उसके लिए क्या करती है। इस तरीके से एमन अपने घर की मजबूरी को देखते हुए ये जॉब कर रही होती है, लेकिन उसका भाई आते ही राहिम का भाई आते ही ऐसी हरकत कर देगा जिसकी वजह से उसका भाई उसको खड़े खड़े धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल देगा। वो एमन को पूल में फेंक देता है और पूल में फेंकने के बाद वो सर्दी होती है और वो सर्दी से छुटा रही होती है तो उसका बॉस जाता है राहिम और वो उसको बचा के वहाँ से लेके आता है और अपने भाई को धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालता है और उसको बचा के लेके आता है और उससे बात कर रहा होता है, जिसपे वो कहती है सर मैं एक जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती, जिसपे सब लोग वीडियो बना रहे होते हैं हम दोनों की और वो वायरल हो जाएंगी। तब माहीन भी जो है वो उस पर भरोसा नहीं कर पाएगी, उसको लगेगा कि कुछ ना कुछ चक्कर है। अब उनके ऊपर इतने लान तान हो जाएंगे कि मजबूरी में उसके बॉस को उससे मोहब्बत ही हो जाएगी एमन से भी। और आगे जाके दिखाया जाएगा किस तरीके से जो एमन का मंगेतर है वो उसको किस कदर तंग करेगा, क्योंकि उसने हद पार कर दी होगी तंग करने की। और क्या कुछ वो करेगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे। वो किस तरीके से उसके ऑफिस के अंदर आता है और उसको जलील करने की कोशिश करता है, इसलिए वो डर जाती है। वो कहता है तो तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मा से माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक मैं तुम्हें जलील करना नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स इस ड्रामे में बहुत इंटरेस्टिंग बनता आएगा जब उसके बॉस को एमन से मोहब्बत होगी। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल लाइफ के रूम की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से राहिम बहुत ही ज़्यादा कामयाब बिजनेसमैन बन चुका होता है। वो बहुत खुश होता है अपनी मंगनी की मौके पर और वो इस बात का क्रेडिट अपने बाप को देता है। वो कहता है मेरा जो कुछ भी हो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की वजह से हो। आज जिस मुकाम पर भी हो वो सिर्फ मेरा बाप ही है जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। वो बहुत खुश होता है उसका बाप ये बात सुन के। व्यूअर उसकी मंगनी हो रही होती है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और उस अपनी बीवी से ये बात कह रहा होता है कि मैं तुम्हें खुश रखने की भरपूर कोशिश करूँगा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है अपनी मंगनी के मौके पे। आप देखेंगे रिंग पहनाते हुए वो अपनी जो मंगेतर है उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की बातें भी करता है। आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से राहिम का भाई जो होता है वो दोबारा एमन को पकड़ लेगा और कहेगा कि तुम यहाँ मेरा पीछा करते करते आ गई, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई। व्यूअर्स उसका भाई आ जाएगा और उसे कहेगा तुम उस दिन के तमाशे के बाद तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई।
यहाँ वो एमन को भी उल्टी सीधी बातें करता है और कमरे में ले जा रहा है। कमरे में उसका बहुत सी ज्यादतियाँ करेगा, इसका भरपाई जो है वो करना मुश्किल हो जाएगी। और एमन इस चीज़ को किस तरीके से लेगी, क्या वो सब चीज़ों को बर्दाश्त कर पाएगी या वो नौकरी छोड़ देगा। इस तरीके से राहम अपनी खुशी सबके सामने सेलिब्रेट कर रहा होता है। अपने वहाँ फंक्शन में भी कहता है कि सब कुछ जो भी क्रेडिट चाहता है वो मेरे घर वालों को चाहता है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसका बाप बहुत प्राउड फील कर रहा होता है, वो बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन बन चुका होता है। अब उसकी मंगनी की तैयारियां चल रही होती है, उसकी एंगेजमेंट का दिन आ चुका होता है। वो बहुत खुश होता है अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ पार्टनर को देख के, और बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर रहा होता है। लेकिन उसके भाई ने सब कुछ बलिया मेट कर देता है, क्योंकि वहाँ पर एमन आती है और वहाँ पर उसके स्टाफ भी जो है वो पूरा स्टाफ उसका आया हुआ होता है होटल का। और आप देखेंगे किस तरीके से उसका भाई उसको लेके जाएगा कमरे के अंदर, और किस तरीके से उसके साथ जो हरकत करेगा उसका उसकी ज़िंदगी में बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। यहाँ राहिम समझाता भी है अपने भाई को, लेकिन वो अपनी हरकतों से अपने राशों से बाज नहीं आता और वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। भी और ज़्यादा आने वाले एपिसोड में एमन को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, इस तरीके से सब कुछ राहिम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा होता है। राहिम कामयाब इंसान बन रहा होता है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है। और आप देखेंगे किस तरीके से उसकी मंगनी का दिन भी आ चुका होता है, वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका होता है। फिर बस मंगनी वाले दिन जो है वो उसकी जो एम्प्लॉय होती है एमन, वो भी आती है और सब लोग को सर्व करती है। वो कहती है कि इतना अच्छा इंसान इतना खुशकिस्मत हो सकता है, उसको रश्क आता है उसके ऊपर कि किस कदर। अब देखना ये है कि राहिम किस तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करेगा। जो भाई कंध खोलेगा उसका एमन के साथ, वो क्या सलूक करेगा। एमन जो है वो उसको पकड़ लेगा रूम के अंदर और उसके साथ क्या सलूक करके उसको पानी में फेंकेगा, उसकी बेइज्जती करेगा। और इन सब का बदला जो है राहिम अपने भाई से लेगा, क्योंकि सब कुछ उसके घर में हुआ होता है और वो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इन सब को भुगतना राहिम को पड़ेगा। अब देखना ये है कि राहिम किस तरीके से इन सब चीज़ों को टैकल करता है। एमन का मंगेतर उसके घर पहुंच जाता है और खूब हंगामा राई करता है। वो जो कहता है एक गुंडागिरी दिखा रहा होता है, रिश्ता खत्म कर चुका होता है उसके बाद, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कभी क्या कहता है कभी क्या। दूसरी तरफ आप देखेंगे एमन हर चीज़ बर्दाश्त कर रही होती है, एमन के साथ बहुत ज्यादतियाँ हो रही होती हैं, लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त करती है ऑफिस में। अब उसकी बॉस की मंगनी होने जा रही होती है, बस बॉस की मंगनी में उसके घर जाती है, उसका भाई दोबारा उस पर गंदी नजरें रखना शुरू हो जाता है, जो उस बात उसको बर्दाश्त नहीं होती। राहिम को जब इस बात का पता लगता है तो वो सख्ती से पेश आता है, लेकिन उसका भाई वो काम कर जाता है जो किसी का वहमो घुमांड भी नहीं होता। उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ राहिम को। ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जब राहिम जो है वो बंधन में बंधेगा शादी के एमन से। इन दोनों की शादी ही होगी आगे जाके एपिसोड्स में दिखाया जा रहा है टीजर्स में, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हम देख रही है कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। राहिम कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे भागते भागते तुम्हें इंसाफ दिलाते दिलाते मैं सब कुछ हार चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वो अपने भाई को लान तान करता है, अपने भाई को बुरा भला कहता है, उल्टी सीधी बातें कहता है, धक्का मारता है और सब कुछ एमन की वजह से करता है, क्योंकि वो किसी के साथ बुरा होता हुआ नहीं दिख सकता। मीडिया का सामना भी करना पड़ता है, वो अपने भाई का गुनाह अपने सर पे ले लेता है और उसको पुलिस कस्टडी भी हो जाती है। यहाँ एमन से वो शादी भी करेगा और शादी के बाद ये बात भी प्रूफ करेगा कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है शादीशुदा। लेकिन माहिन का बाप इस बात पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। यहाँ राहिम के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाती है। शादी के बाद भी वो यही कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ गंवा दिया है। भी और सब देखना ये है कि किस तरीके से ईमन इन सब चीज़ों को लेकर चलती है, क्या वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाई। बहुत ईमन लाचार मजबूर होती है। उसका भाई जो है वो बीमारी का शिकार होता है जिसमें खून लगना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं। अब वो पैसे किस तरीके से अरेंज करती है, वो ज्वाइनिंग देती है और ज्वाइनिंग के बाद किस तरीके से वो होटल में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अय्याश लड़का होगा, वो उसके साथ खेलने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो एक हादसे का शिकार हो जाएगी और लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाएगी। और राहिम को मजबूरी में आके उससे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि सब लोग जो है उस पर उंगलियां उठा रहे होते हैं, ताने कस रहे होते हैं। और शादी के बाद एमन का बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है, क्योंकि शादी के बाद जो राहिम होता है वो एक नफ्सियाती इंसान होता है। नफ्सियात की वजह से वो किस तरीके से गलत तरीके से आप देखेंगे वो उस पर शादी के बाद बुरा श्राप पड़ेंगे। क्या वो शादी के बाद निकाह कर पाएगी, क्या वो सब कुछ सही कर पाएगी, या उसके लिए मजीद मुश्किलात खड़ी होती चली जाएगी। और माहीन का क्या रद्द-ए-अमल होगा कि एमन कितनी मजबूर और लाचार होती है घर वालों की वजह से, क्योंकि घर वाले बहुत ही ज़्यादा गुर्बत का शिकार होते हैं और पूरा घर उसके ऊपर चल रहा होता है। अब सब कुछ उसी को देखना होता है, लेकिन यहाँ पे ऑफिस में
किस तरीके से उसका भाई राहिम का उस पर हमला करता है और उसे पानी में डुबकी लगा देता है। वो डूबने लगती है, इतने में राहिम जाता है, उसे बचाता है और वो उसी को महंगा पड़ जाता है। किस तरीके से लोग उसको वीडियोस उतारते हैं और वो सोशल मीडिया पे डाल देंगे और उसका ट्रोल होगा, उसकी मंगेतर भी उसको छोड़ देगी क्योंकि वो किसी के साथ भी शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करती और वो उसके साथ नहीं रहेगी। और आगे जाके मामला और मजीद क्रिटिकल होगा, किस तरीके से उसकी जो मंगेतर है वो उसे छोड़ देगी और वो जो है एमन से शादी कर लेगा। और शादी करने के बाद वो किस तरीके से नफसियाती हो जाएगा क्योंकि वो मोहब्बत एमन से करता था और ना कि वो एमन मोहब्बत माहीन से करता था, ना कि एमन से। और एमन से जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू हो जाएगा। एक नफसियाती इंसान जो होता है वैसी हरकतें करना शुरू हो जाएगा। अब किस तरीके से सब कुछ इस ड्रामे में बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा होता है। एमन अपनी जॉब पे लग चुकी होती है, यहाँ उसका मंगेतर भी उसको अब घास डालना शुरू हो जाता है। वो उसको पता होता है कि वो बहुत ही एक अमीर जगह पे जा चुकी है और वहाँ पे मुझे अच्छी खासी आमदनी मिल सकती है। इसलिए अपनी माँ को कहता है कि अम्मा अब उसकी जॉब अच्छी जगह लग चुकी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका रिश्ता लेके जाओ। वो बहुत ही एक लालची इंसान दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर और आप देखेंगे कि एमन की उससे बिल्कुल भी नहीं लगती। एमन नहीं चाहती उससे शादी करना और वो उसको इनकार करती चली जाती है। व्यूअर्स आगे जाके आप देखेंगे कि किस तरीके से राहिम जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा एमन के अंदर और माहीन में उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। यहाँ उसका भाई जो है वो एमन में इंटरेस्ट लेना शुरू हो चुका है। ऑफिस आते ही उसको एमन अच्छी लगने लग जाती है और आप देखेंगे कि किस तरीके से इन दोनों के भाई के बीच में जो है वो टाकरा होगा एमन का और ये दोनों भाई उस पर फिदा होंगे। अब किसके नसीब में वो आती है और माहीन का क्या होगा क्योंकि इस ड्रामा की वजह में दिखाया जा रहा है कि माहीन का दिल बुरी तरीके से टूटने वाला है। कि हाँ उसकी माँ जब उसको मिलती है राहिम की तो वो उसे काट देती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और आगे बढ़ के अपने लिए कुछ अचीव भी करो, ऐसा ना हो कि तुम यहीं पड़ी रह जाओ, जिस पर वो इनकार भी कर देती है। लेकिन व्यूअर्स आगे जाकर उसको ज़रूरत पड़ती है उस औरत की, वो उसकी रेफरेंस इस्तेमाल करती है और पहुंच जाती है उसके बेटे के ऑफिस में। वहाँ उसको जॉब भी मिल जाती है। सब कुछ मिलने के बाद वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन में चली जाती है। व्यूअर्स आप देखेंगे राहिम की भी मंगेतर होती है माहीन, जिससे वो मोहब्बत करता है। वो अकेलापन महसूस करता है, उसको वो प्यार नहीं मिला होता अपनी माँ से जो मिलना चाहिए। व्यूअर्स ये ड्रामा और भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे जाकर जब राहिम के बारे में सब कुछ पता लगेगा और राहिम इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा एमन के अंदर और एमन में इंटरेस्ट लेगा राहिम का भाई। अब देखना ये है कि इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहती है। इस तरीके से एमन अपने घर की बेटी होती है जो अपने घर वालों का बखूबी तौर पे ख्याल रख रही होती है। वो घर की खुद कफील होती है और वो चाहती है कि उसका घर किसी तौर भी ख़राब ना हो। यहाँ वो घर की इकलौती बेटी नहीं होती, दो बेटियाँ होती हैं, लेकिन वो अपने घर की कफालत कर रही होती है और बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। जबकि दूसरी तरफ राहिम होता है जो बहुत ही अमीर कबीर इंसान होता है। उसके पास दौलत की रेंज फेल होती है और किसी चीज़ की कमी नहीं होती। यहाँ आप देखेंगे एमन एक सच्ची औरत होती है, सच्ची लड़की होती है और एक अच्छी हार्ड वर्किंग लड़की होती है। उसकी माँ ऑर्फनेज में आके दान करती है जिसपे वो कहती है कि आपकी जो डोनेशन होती है वो पूरी तरीके से नहीं पहुँचती बच्चों तक। व्यूअर्स वो कार्ड देती है और उसकी अच्छी और जो है मुखलिसी की तरफ से वो बहुत खुश होती है और उसे कहती है तुम अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हासिल कर सकती हो। अब देखना ये कि उसके लिए क्या करती है। इस तरीके से एमन अपने घर की मजबूरी को देखते हुए ये जॉब कर रही होती है, लेकिन उसका भाई आते ही राहिम का भाई आते ही ऐसी हरकत कर देगा जिसकी वजह से उसका भाई उसको खड़े खड़े धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल देगा। वो एमन को पूल में फेंक देता है और पूल में फेंकने के बाद वो सर्दी होती है और वो सर्दी से टुटा रही होती है तो उसका बॉस जाता है राहिम और वो उसको बचा के वहाँ से लेके आता है और अपने भाई को धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालता है और उसको बचा के लेके आता है और उससे बात कर रहा होता है जिसपे वो कहती है सर मैं एक जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती, जिसपे सब लोग वीडियो बना रहे होते हैं उन दोनों की और वो वायरल हो जाएंगी। तब माहीन भी जो है वो उस पर भरोसा नहीं कर पाएगी, उसको लगेगा कि कुछ ना कुछ चक्कर है। अब उनके ऊपर इतने लानतान हो जाएंगे कि मजबूरी में उसके बॉस को उससे मोहब्बत ही हो जाएगी एमन से भी। और आगे जाके दिखाया जाएगा किस तरीके से जो एमन का मंगेतर है वो उसको किस कदर तंग करेगा क्योंकि उसने हद पार कर दी होगी तंग करने की। और क्या कुछ वो करेगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे। वो किस तरीके से उसके ऑफिस के अंदर आता है और उसको जलील करने की कोशिश करता है, इस पर वो डर जाती है। वो कहता है जब तक तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मा से माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक मैं तुम्हें जलील करना नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स इस ड्रामे में बहुत इंटरेस्टिंग पन तब आएगा जब उसके बॉस को एमन से मोहब्बत होगी। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल इश्क रूम की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से राहिम बहुत ही ज़्यादा कामयाब बिजनेसमैन बन चुका होता है। वो बहुत खुश होता है अपनी मंगनी की मौके पे और वो इस बात का क्रेडिट अपने बाप को देता है। वो कहता है मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की वजह से हूँ। आज जिस मुकाम पे भी हूँ वो सिर्फ मेरा बाप ही है जिसने मुझे जिस मुकाम तक पहुँचाया है। वो बहुत खुश होता है
उसका बाप ये बात सुन के व्यूअर उसकी मंगनी हो रही होती है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। उस अपनी बीवी से ये बात कह रहा होता है कि मैं तुम्हें खुश रखने की भरपूर कोशिश करूँगा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है अपनी मंगनी के मौके पे। आप देखेंगे रिंग पहनाते हुए वो अपनी जो मंगेतर है उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की बातें भी करता है। आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से राहिम का भाई जो होता है वो दोबारा एमन को पकड़ लेगा और कहेगा कि तुम यहाँ मेरा पीछा करते करते आ गई, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई। व्यूअर्स उसका भाई आ जाएगा और उसे कहेगा कि तुम उस संगे तमाशा के बाद तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। यहाँ वो एमन को भी उल्टी सीधी बातें करता है और कमरे में ले जाता है। कमरे में उसका बहुत सी ज्यादतियाँ करेगा जिसका भरपाई जो है वो करना मुश्किल हो जाएगी। व्यूअर्स एमन इस चीज़ को किस तरीके से लेगी, क्या वो सब चीज़ों को बर्दाश्त कर पाएगी या वो नौकरी छोड़ देगी। इस तरीके से राहम अपनी खुशी सबके सामने सेलिब्रेट कर रहा होता है। वहाँ फंक्शन में भी कहता है कि सब कुछ जो भी क्रेडिट चाहता है वो मेरे घर वालों को चाहता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसका बाप बहुत प्राउड फील कर रहा होता है। वो बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन बन चुका होता है। अब उसकी मंगनी की तैयारियां चल रही होती है, उसकी एंगेजमेंट का दिन आ चुका होता है। वो बहुत खुश होता है अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ पार्टनर को देख के और बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर रहा होता है। लेकिन उसके भाई ने सब कुछ मलिया मेट कर देता है क्योंकि वहाँ पर एमन आती है और वहाँ पर उसके स्टाफ की जो है वो पूरा स्टाफ उसका आया हुआ होता है होटल का। और आप देखेंगे किस तरीके से उसका भाई उसको लेके जाएगा कमरे के अंदर और किस तरीके से उसके साथ जो हरकत करेगा उसका उसकी ज़िंदगी में बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। यहाँ राहिम समझाता भी है अपने भाई को, लेकिन वो अपनी हरकतों से अपने याशों से बात नहीं आता और वो उसकी ज़िंदगी पर बात कर देगा। व्यूअर्स आते हैं एपिसोड में एमन को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, किस तरीके से सब कुछ राहिम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा होता है। राहिम एक कामयाब इंसान बन रहा होता है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है और आप देखेंगे किस तरीके से उसकी मंगनी का दिन भी आ चुका होता है। वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका होता है। व्यूअर्स मंगनी वाले दिन जो है वो उसकी जो एम्प्लॉय होती है एमन वो भी आती है और सब लोग को सर्व करती है। वो कहती है कि इतना अच्छा इंसान इतना खुशकिस्मत हो सकता है। उसको रश्क आता है उसके ऊपर कि किस कदर। अब देखना ये है कि राहिम किस तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करेगा। जो भाई कंध खोलेगा उसका एमन के साथ वो क्या सलूक करेगा। एमन जो है वो उसको पकड़ लेगा रूम के अंदर और उसके साथ क्या सलूक करके उसको पानी में फेंकेगा, उसकी बेइज्जती करेगा। और इन सब का बदला जो है राहिम अपने भाई से लेगा क्योंकि सब कुछ उसके घर में हुआ होता है। वो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इन सब को भुगतना राहिम को पड़ेगा। अब देखना ये कि राहिम किस तरीके से इन सब चीज़ों को टैकल करता है। एमन का मंगेतर उसके घर पहुंच जाता है और खूब हंगामा राई करता है। वो जो कहता है एक गुंडागिरी दिखा रहा होता है, रिश्ता खत्म कर चुका होता है उसका बाप, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कभी क्या कहता है कभी क्या। दूसरी तरफ आप देखेंगे एमन हर चीज़ बर्दाश्त कर रही होती है। एमन के साथ बहुत ज्यादतियाँ हो रही होती हैं लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त करती है ऑफिस में। अब उसकी बॉस की मंगनी होने जा रही होती है। वो उस बॉस की मंगनी में उसके घर जाती है। उसका भाई दोबारा उस पर गंदी नजरें रखना शुरू हो जाता है जो उस बात उसको बर्दाश्त नहीं होती। राहिम को जब इस बात का पता लगता है तो वो सख्ती से पेश आता है, लेकिन उसका भाई वो काम कर जाता है जो किसी का वहमो गुमान भी नहीं होता। उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ राहिम को। व्यूअर्स ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जब राहिम जो है वो बंधन में बंधेगा शादी के एमन से। इन दोनों की शादी ही होगी आगे जाके एपिसोड्स में दिखाया जा रहा है टीजर्स में, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हम देख रहे हैं कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में। राहिम कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे भागते भागते तुम्हें इंसाफ दिलाते दिलाते मैं सब कुछ हार चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वो अपने भाई को लान तान करता है, अपने भाई को बुरा भला कहता है, उल्टी सीधी बातें कहता है, धक्का मारता है और सब कुछ एमन की वजह से करता है क्योंकि वो किसी के साथ बुरा होता हुआ नहीं दिख सकता। मीडिया का सामना भी करना पड़ता है। वो अपने भाई का गुनाह अपने सर पे ले लेता है और उसको पुलिस कस्टडी भी हो जाती है। यहाँ एमन से वो शादी भी करेगा और शादी के बाद ये बात भी प्रूव करेगा कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है शादीशुदा। लेकिन माहिम का बाप इस बात पर गुस्सा होता है और उसे कहता है, उसके घर पहुंच जाता है और खूब हंगामा राई करता है। वो जो कहता है एक गुंडागिरी दिखा रहा होता है, रिश्ता खत्म कर चुका होता है उसका बाप, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कभी क्या कहता है कभी क्या। दूसरी तरफ आप देखेंगे एमन हर चीज़ बर्दाश्त कर रही होती है। एमन के साथ बहुत ज्यादतियाँ हो रही होती हैं लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त करती है ऑफिस में। अब उसकी बॉस की मंगनी होने जा रही होती है। वो उस बॉस की मंगनी में उसके घर जाती है जिसपे उसका भाई दोबारा उस पर गंदी नजरें रखना शुरू हो जाता है जो उस बात उसको बर्दाश्त नहीं होती। राहिम को जब इस बात का पता लगता है तो वो सख्ती से पेश आता है, लेकिन उसका भाई वो काम कर जाता है जो किसी का वहमो गुमान भी नहीं होता और उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ राहिम को। व्यूअर्स ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जब राहिम जो है वो बंधन में बंधेगा शादी के एमन से।
इन दोनों की शादी ही होगी आगे जाकर एपिसोड्स में दिखाया जा रहा है टीजर्स में, लेकिन बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अब देखना ये कि क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, किस तरीके से सब कुछ राहिम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा होता है। राहिम एक कामयाब इंसान बन रहा होता है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है और आप देखेंगे किस तरीके से उसकी मंगनी का दिन भी आ चुका होता है, वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका होता है। बस मंगनी वाले दिन जो है वो उसकी जो एम्प्लॉय होती है एमन, वो भी आती है और सब लोग को सर्व करती है। वो कहती है कि इतना अच्छा इंसान इतना खुशकिस्मत हो सकता है, उसको रश्क आता है उसके ऊपर कि किस कदर। अब देखना ये है कि राहिम किस तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करेगा। जो भाई गंद खोलेगा उसका एमन के साथ, वो क्या सलूक करेगा। एमन जो है वो उसको पकड़ लेगा रूम के अंदर और उसके साथ क्या सलूक करके उसको पानी में फेंकेगा, उसकी बेइज्जती करेगा। और इन सब का बदला जो है राहिम अपने भाई से लेगा, क्योंकि सब कुछ उसके घर में हुआ होता है और वो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इन सब को भुगतना राहिम को पड़ेगा। अब देखना ये है कि राहिम किस तरीके से इन सब चीज़ों को टैकल करता है, किस तरीके से राहिम अपनी खुशी सबके सामने सेलिब्रेट कर रहा होता है। वहाँ फंक्शन में भी कहता है कि सब कुछ जो भी क्रेडिट चाहता है वो मेरे घर वालों को चाहता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसका बाप बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा होता है, वो बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन बन चुका होता है। अब उसकी मंगनी की तैयारियाँ चल रही होती है, उसकी इंगेजमेंट का दिन आ चुका होता है। वो बहुत खुश होता है अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ पार्टनर को देख के और बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर रहा होता है, लेकिन उसके भाई ने सब कुछ मलिया मेट कर देता है, क्योंकि वहाँ पर एमन आती है और वहाँ पर उसके स्टाफ के जो है वो पूरा स्टाफ उसका आया हुआ होता है होटल का। और आप देखेंगे किस तरीके से उसका भाई उसको लेके जाएगा कमरे के अंदर और किस तरीके से उसके साथ जो हरकत करेगा उसका उसकी ज़िंदगी पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। यहाँ राहिम समझाता भी है अपने भाई को, लेकिन वो अपनी हरकतों से अपने अयाशियों से बात नहीं आता और वो उसकी ज़िंदगी पर बात कर देगा। भी और जाकर आने वाले एपिसोड में एमन को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से राहिम बहुत ही ज़्यादा कामयाब बिजनेसमैन बन चुका होता है। वो बहुत खुश होता है अपनी मंगनी की मौके पे और वो इस बात का क्रेडिट अपने बाप को देता है। वो कहता है मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की वजह से हूँ। आज जिस मुकाम पे भी हूँ वो सिर्फ मेरा बाप ही है जिसने मुझे जिस मुकाम तक पहुँचाया है। वो बहुत खुश होता है उसका बाप की बात सुन के। व्यूअर्स उसकी मंगनी हो रही होती है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। उस अपनी बीवी से ये बात कह रहा होता है कि मैं तुम्हें खुश रखने की भरपूर कोशिश करूँगा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है अपनी मंगनी के मौके पे। आप देखेंगे रिंग पहनाते हुए वो अपनी जो मंगेतर है उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की बातें भी करता है। आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से राहिम का भाई जो होता है वो दोबारा एमन को पकड़ लेगा और कहेगा कि तुम यहाँ मेरा पीछा करते करते आ गई, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई। व्यूअर्स उसका भाई आ जाएगा और उसे कहेगा कि तुम उस दिन के तमाशे के बाद तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। यहाँ वो एमन को भी उल्टी सीधी बातें करता है और कमरे में ले जा रहा है। कमरे में उसका बहुत सी ज्यादतियाँ करेगा जिसका भरपाई जो है वो करना मुश्किल हो जाएगी। व्यूअर्स एमन इस चीज़ को किस तरीके से लेगी, क्या वो सब चीज़ों को बर्दाश्त कर पाएगी या वो नौकरी छोड़ देगी। राहिम कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे भागते भागते तुम्हें इंसाफ दिलाते दिलाते मैं सब कुछ हार चुका हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। वो अपने भाई को लान तान करता है, अपने भाई को बुरा भला कहता है, उल्टी सीधी बातें कहता है, धक्का मारता है और सब कुछ एमन की वजह से करता है क्योंकि वो किसी के साथ बुरा होता हुआ नहीं दिख सकता। मीडिया का सामना भी करना पड़ता है। वो अपने भाई का गुनाह अपने सर पे ले लेता है और उसको पुलिस कस्टडी भी हो जाती है। यहाँ एमन से वो शादी भी करेगा और शादी के बाद ये बात भी प्रूव करेगा कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है शादीशुदा। लेकिन माहिन का बाप इस बात पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। यह राहिम के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं। शादी के बाद भी वो यही कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ गवा दिया है। भी और सब देखना ये है कि किस तरीके से ईमन इन सब चीज़ों को लेकर चलती है, क्या वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाई। बहुत ईमन लाचार मजबूर होती है। उसका भाई जो है वो बीमारी का शिकार होता है जिसमें खून लगना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं। अब वो पैसे किस तरीके से अरेंज करती है, वो ज्वाइनिंग देती है और ज्वाइनिंग के बाद किस तरीके से वो होटल में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अय्याश लड़का होगा वो उसके साथ खेलने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो एक हादसे का शिकार हो जाएगी और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाएगी और राहिम को मजबूरी में आके उससे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि सब लोग जो है उस पर उंगलियाँ उठा रहे होते हैं, ताने कस रहे होते हैं। और शादी के बाद एमन का बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है क्योंकि शादी के बाद जो राहिम होता है वो एक नफ्सियाती इंसान होता है। नफ्सियात की वजह से वो किस तरीके से गलत तरीके से आप देखेंगे वो उस पर शादी के बाद बुरा असरात पड़ेंगे। क्या वो शादी के बाद निभा कर पाएगी, क्या वो सब कुछ सही कर पाएगी या उसके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी होती चली जाएंगी। और माहीन का क्या रद्द-ए-अमल होगा कि एमन कितनी मजबूर और लाचार होती है घर वालों की वजह से, क्योंकि घर वाले बहुत ही ज़्यादा
गुर्बत का शिकार होते हैं और पूरा घर उसके ऊपर चल रहा होता है। अब सब कुछ उसी को देखना होता है, लेकिन यहाँ पे ऑफिस में इस तरीके से उसका भाई राहिम का उस पर हमला करता है और उसे पानी में डुबकी लगा देता है। वो डूबने लगती है, इतने में राहिम जाता है, उसे बचाता है और वो उसी को महंगा पड़ जाता है। किस तरीके से लोग उसको वीडियोस उतारते हैं और वो सोशल मीडिया पे डाल देंगे, उसका वो ट्रोल होगा, उसकी मंगेतर भी उसको छोड़ देगी क्योंकि वो किसी के साथ भी शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करती, अब वो उसके साथ नहीं रहेगी। और आगे जाके मामला और मज़ीद क्रिटिकल होगा, किस तरीके से उसकी जो मंगेतर है वो उसे छोड़ देगी और वो जो है एमन से शादी कर लेगा। और शादी करने के बाद वो किस तरीके से नफसियाती हो जाएगा, क्योंकि वो मोहब्बत एमन से करता था और ना कि वो एमन मोहब्बत माहीन से करता था, ना कि एमन से। और एमन से जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू हो जाएगा। एक नफसियाती इंसान जो होता है वैसी हरकतें करना शुरू हो जाएगा। अब किस तरीके से सब कुछ इस ड्रामे में बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा होता है। एमन अपनी जॉब पे लग चुकी होती है, यहाँ उसका मंगेतर भी उसको अब घास डालना शुरू हो जाता है। वो उसको पता होता है कि वो बहुत ही एक अमीर जगह पे जा चुकी है और वहाँ पे मुझे अच्छी खासी आमदनी मिल सकती है, इसलिए अपनी माँ को कहता है कि अम्मा अब उसकी जॉब अच्छी जगह लग चुकी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसका रिश्ता लेके जाओ। तो बहुत ही एक लालची इंसान दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर और आप देखेंगे कि एमन की उससे बिल्कुल भी नहीं लगती। एमन नहीं चाहती उससे शादी करना और वो उसको इनकार करती चली जाती है। व्यूअर्स आगे जाके आप देखेंगे कि किस तरीके से राहिम जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा एमन के अंदर और माहीन में उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। यहाँ उसका भाई जो है वो एमन में इंटरेस्ट लेना शुरू हो चुका है। ऑफिस आते ही उसको एमन अच्छी लगने लग जाती है और आप देखेंगे कि किस तरीके से इन दोनों के भाई के बीच में जो है वो टाकरा होगा एमन का और ये दोनों भाई उस पर फिदा होंगे। अब किसके नसीब में वो आती है और माहीन का क्या होगा, क्योंकि इस ड्रामे के टीजर्स में दिखाया जा रहा है कि माहीन का दिल बुरी तरीके से टूटने वाला है। कि यहाँ उसकी माँ जब उसको मिलती है राहिम की तो वो उसे काट देती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और आगे बढ़ के अपने लिए कुछ अचीव भी करो, ऐसा ना हो कि तुम यहीं पड़ी रह जाओ, जिस पर वो इनकार भी कर देती है। लेकिन व्यूअर्स आगे जाकर उसको ज़रूरत पड़ती है उस औरत की, वो उसकी ये रेफरेंस इस्तेमाल करती है और पहुंच जाती है उसके बेटे के ऑफिस में। वहाँ उसको जॉब भी मिल जाती है। सब कुछ मिलने के बाद वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन में चली जाती है। व्यूअर्स आप देखेंगे राहिम की भी मंगेतर होती है माहीन, जिससे वो मोहब्बत करता है। वो अकेलापन महसूस करता है, उसको वो प्यार नहीं मिला होता अपनी माँ से जो मिलना चाहिए। व्यूअर्स ये ड्रामा और भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे जाकर, जब राहिम के बारे में सब कुछ पता लगेगा और राहिम इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा एमन के अंदर और एमन में इंटरेस्ट लेगा राहिम का भाई। अब देखना ये है कि इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहती है। इस तरीके से एमन अपने घर की बेटी होती है जो अपने घर वालों का बखूबी तौर पे ख्याल रख रही होती है। वो घर की खुद कफील होती है और वो चाहती है कि उसका घर किसी तौर भी ख़राब ना हो। यहाँ वो घर की इकलौती बेटी नहीं होती, 2 बेटियाँ होती हैं, लेकिन वो अपने घर की कफालत कर रही होती है और बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। जबकि दूसरी तरफ राहिम होता है जो बहुत ही अमीर कबीर इंसान होता है। उसके पास दौलत की रेल फेल होती है और किसी चीज़ की कमी नहीं होती। यहाँ आप देखेंगे एमन एक सच्ची औरत होती है, सच्ची लड़की होती है और एक अच्छी और हार्ड वर्किंग लड़की होती है। उसकी माँ ऑर्फनेज में आके दान करती है, जिस पे वो कहती है कि आपकी जो डोनेशन होती है वो पूरी तरीके से नहीं पहुँचती बच्चों तक। व्यूअर्स वो कार्ड देती है और उसकी अच्छी और जो है मुखलिसी की तरफ से वो बहुत खुश होती है और उसे कहती है तुम अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हासिल कर सकती हो। अब देखना ये है कि वो उसके लिए क्या करती है। इस तरीके से एमन अपने घर की मजबूरी को देखते हुए ये जॉब कर रही होती है, लेकिन उसका भाई आते ही राहिम का भाई आते ही ऐसी हरकत कर देगा जिसकी वजह से उसका भाई उसको खड़े खड़े धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल देगा। वो एमन को पूल में फेंक देता है और पूल में फेंकने के बाद वो सर्दी होती है और वो सर्दी से टुटा रही होती है तो उसका बॉस जाता है राहिम और वो उसको बचा के वहाँ से लेके आता है और अपने भाई को धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालता है और उसको बचा के लेके आता है और उससे बात कर रहा होता है, जिसपे वो कहती है सर मैं एक जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती, जिसपे सब लोग वीडियो बना रहे होते हैं उन दोनों की और वो वायरल हो जाएंगी। तब माहीन भी जो है वो उस पर भरोसा नहीं कर पाएगी, उसको लगेगा कि कुछ ना कुछ चक्कर है। अब उनके ऊपर इतने लान तान हो जाएंगे कि मजबूरी में उसके बॉस को उससे मोहब्बत ही हो जाएगी एमन से भी। और आगे जाके दिखाया जाएगा किस तरीके से जो एमन का मंगेतर है वो उसको किस कदर तंग करेगा, क्योंकि उसने हद पार कर दी होगी तंग करने की। और क्या कुछ वो करेगा ये तो आने वाले एपिसोड्स में आप देख पाएंगे। वो किस तरीके से उसके ऑफिस के अंदर आता है और उसको जलील करने की कोशिश करता है, इस पर वो डर जाती है। वो कहता है तो तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मा से माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक मैं तुम्हें जलील करना नहीं छोड़ूंगा। व्यूअर्स इस ड्रामे में बहुत इंटरेस्टिंग पन तब आएगा जब उसके बॉस को एमन से मोहब्बत होगी। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल है इश्क जुनून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से राहिम बहुत ही ज़्यादा कामयाब बिजनेसमैन बन चुका होता है। वो बहुत खुश होता है अपनी मंगनी की
मौके पे और वो इस बात का क्रेडिट अपने बाप को देता है। वो कहता है मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की वजह से हूँ। आज जिस मुकाम पे भी हूँ वो सिर्फ मेरा बाप ही है जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। वो बहुत खुश होता है उसका बाप ये बात सुन के। व्यूअर उसकी मंगनी हो रही होती है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। उस अपनी बीवी से ये बात कह रहा होता है कि मैं तुम्हें खुश रखने की भरपूर कोशिश करूँगा। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है अपनी मंगनी के मौके पे। आप देखेंगे रिंग पहनाते हुए वो अपनी जो मंगेतर है उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की बातें भी करता है। आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से राहिम का भाई जो होता है वो दोबारा एमन को पकड़ लेगा और कहेगा कि तुम यहाँ मेरा पीछा करते करते आ गई, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई। फिर उसका भाई आ जाएगा और उसे कहेगा कि तुम उस संगे तमाशे के बाद तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। यहाँ वो एमन को भी उल्टी सीधी बातें करता है और कमरे में ले जाता है। कमरे में उसका बहुत सी ज्यादतियाँ करेगा इसका भरपाई जो है वो करना मुश्किल हो जाएगी। और एमन इस चीज़ को किस तरीके से लेगी, क्या वो सब चीज़ों को बर्दाश्त कर पाएगी या वो नौकरी छोड़ देगी। इस तरीके से राहम अपनी खुशी सबके सामने सेलिब्रेट कर रहा होता है। वहाँ फंक्शन में भी कहता है कि सब कुछ जो भी क्रेडिट जाता है वो मेरे घर वालों को जाता है। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसका बाप बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा होता है। वो बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन बन चुका होता है। अब उसकी मंगनी की तैयारियां चल रही होती है, उसकी एंगेजमेंट का दिन आ चुका होता है। वो बहुत खुश होता है अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ पार्टनर को देख के और बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर रहा होता है। लेकिन उसके भाई ने सब कुछ मलिया मेट कर देता है क्योंकि वहाँ पर एमन आती है और वहाँ पर उसके स्टाफ की जो है वो पूरा स्टाफ उसका आया हुआ होता है होटल का। और आप देखेंगे किस तरीके से उसका भाई उसको लेके जाएगा कमरे के अंदर और किस तरीके से उसके साथ जो हरकत करेगा उसका उसकी ज़िंदगी पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। यहाँ राहिम समझाता भी है अपने भाई को लेकिन वो अपनी हरकतों से अपने याशों से बात नहीं आता और वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड में एमन को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, किस तरीके से सब कुछ राहिम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा होता है। राहिम कामयाब इंसान बन रहा होता है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है। और आप देखेंगे किस तरीके से उसकी मंगनी का दिन भी आ चुका होता है, वो कामयाब बिजनेसमैन बन चुका होता है। व्यूअर्स मंगनी वाला दिन जो है वो उसकी जो एम्प्लॉय होती है एमन वो भी आती है और सब लोग को सर्व करती है। वो कहती है कि इतना अच्छा इंसान इतना खुशकिस्मत हो सकता है। उसको रश्क आता है उसके ऊपर कि किस कदर। अब देखना ये है कि राहिम किस तरीके से सब चीज़ों को मैनेज करेगा। जो भाई गंद खोलेगा उसका एमन के साथ वो क्या सलूक करेगा। एमन जो है वो उसको पकड़ लेगा रूम के अंदर और उसके साथ क्या सलूक करके उसको पानी में फेंकेगा, उसकी बेइज्जती करेगा। और इन सब का बदला जो है राहिम अपने भाई से लेगा क्योंकि सब कुछ उसके घर में हुआ होता है और वो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इन सब को भुगतना राहिम को पड़ेगा। अब देखना ये है कि राहिम किस तरीके से इन सब चीज़ों को टैकल करता है। एमन का मंगेतर उसके घर पहुंच जाता है और खूब हंगामा राई करता है। वो जो कहता है एक गुंडागिरी दिखा रहा होता है, रिश्ता ख़त्म कर चुका होता है उसका बाप, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कभी क्या कहता है कभी क्या। दूसरी तरफ आप देखेंगे एमन हर चीज़ बर्दाश्त कर रही होती है। एमन के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं लेकिन वो फिर भी बर्दाश्त करती है। ऑफिस में अब उसकी बॉस की मंगनी होने जा रही होती है। वो उस बॉस की मंगनी में उसके घर जाती है। इस पर उसका भाई दोबारा उस पर गंदी नज़रें रखना शुरू हो जाता है जो उस बात उसको बर्दाश्त नहीं होती। राहिम को जब इस बात का पता लगता है तो वो सख्ती से पेश आता है लेकिन उसका भाई वो काम कर जाता है जो किसी का वहमो गुमान में भी नहीं होता। उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ राहिम को। व्यूअर्स ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा जब राहिम जो है वो बंधन में बंधेगा शादी के एमन से। इन दोनों की शादी ही होगी आगे जाके एपिसोड्स में दिखाया जा रहा है टीजर्स में, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब देखा